आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। नागपुर में आज सेव लद्दाख सेव नेचर वी सपोर्ट सोनम वांगचुक के होर्डिंग्स लेकर संविधान चौक पर आए लोग। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? आखिर क्यों सेव लद्दाख के होर्डिंग्स लेकर आए लोग? आखिर क्यों सेव नेचर के नाम से संविधान चौक पर आए लोग? आइए जानते हैं इन सब के पीछे का कारण। सोनम वांगचुक वह व्यक्ति है जिसे प्रेरित होकर आमिर खान ने 3 इडियट्स में रेंचो का किरदार निभाया था। वह एक एजुकेटर, इन्वेंटर और एक्टिविस्ट है। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे खोज किए, जैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट जो कि उन्होंने सेना के लिए बनाया था, जिससे कि वह कड़ाके की ठंड में बच सके। उन्होंने कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग और आइस ट्यूब्स की खोज की। साथ ही उनकी खोज के लिए उन्हें रोमन मैगसेसे अवार्ड से नवाजा गया। आखिर क्या वजह है कि उन्होंने 21 दिन का आमरण अनशन का निर्णय लिया और जिसमें कि उनकी जान भी जा सकती है? आज हमारे साथ संविधान चौक पर कुछ एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और नेचर लवर है। आइए जानते हैं उनकी राय कि आखिर क्या कारण है इस प्रोटेस्ट के पीछे। साइन हम लोग बाद में कर लेंगे, 2 मिनट के लिए स्प्रेड हो जाएगी, एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर सेव लद्दाख वी सपोर्ट सोनम वांगचुक ऐसे जो है सर नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है सर, क्या मांगे हैं और क्या हो रहा है? असल ये इसकी जो जड़ है, ये तो पर्यावरण की रक्षा के लिए है और सोशल स्टेटस जो रहता है कोई भी राज्य को, तो उसके लिए भी ये काम चल रहा है। असल में बात यह है कि सब पर्यावरणवादी यहाँ जो जमे हुए हैं उनको भी आज डर है कि जैसे भारत में कई स्टेट में पर्यावरण की क्षति हो रही है, वो इतनी भयंकर है कि अभी हम जागरूक ना रहे तो कल चल के हमको पीने का पानी भी बहुत महंगा और श्वास लेना भी मुश्किल होने वाला है। और आज हिमालय से पूरे भारत को गंगा की ओर से या कई भी नदियाँ जो निकलती है वो केवल वहीं से निकलती है, और वही का क्षेत्र यदि खराब हो रहा है तो उसको बचाना ये सबका धर्म है। और इसीलिए ये सब गैदरिंग जो हो रहा है वो वही कारण हो रहा है। और सोनम वांगचुक जी है जो लद्दाख के हैं, जिन्होंने बहुत देश के लिए भी त्याग किया है, आर्मी के लिए भी त्याग किया है, और आज वो बचाना चाह रहे हैं उनके लद्दाख को, जो कि हमारे भारत का भी एक अभंग हिस्सा है, और उसको बचाना हमारे सब लोगों का कर्तव्य है। इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये आगे भी चलते रहेगा। अच्छा, जो 6 शेड्यूल की जो मांग कर रहे हैं सर, है ना सोनम वांगचुक जी, तो 6 शेड्यूल में ऐसा क्या है, यानी क्या मुख्य मांग क्या है? यानी हाँ, तो बहुत सही सवाल आपने पूछा है। वो शेड्यूल ऐसा है कि जो सोशल अपने को जो स्टेटस होना, कोई भी राज्य को राज्य का स्टेटस, आज उसको यूनियन टेरिटरी करके बोले हैं। जैसा एक ज़माने में गोवा भी यूनियन टेरिटरी था, उस वक्त उसको भारत का एक राज्य किया गया कि नहीं, ऐसा वो राज्य जब तक होता नहीं तो उनको जो खुद के अधिकार है एक नागरिक के तौर पर, वो अधिकार उनको आज के टाइम में प्राप्त नहीं हुए हैं। वो प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो ज़मीन पर उनका हक पहला है कि उसमें से यदि उत्खनन करोगे आप और जाएगा बाहर तो उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि उनको उनका स्टेटस, अस्तित्व मिलने के लिए 6 शेड्यूल ने वो प्रोविजन किया है लेकिन दिया नहीं है। अच्छा, ये तो 2020 में जो वहाँ की पार्टी थी सर, उन्होंने ये उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें भी उन्होंने वो डाला था कि 6 शेड्यूल दिया जाएगा। हाँ। उसके बाद भी नहीं दिया। अब देखो, ये तो पॉलिटिकल इश्यू हो गया। हम टोटल केवल पर्यावरण के दृष्टि से ये विषय को देखते हैं। अच्छा, उसके खनन से सर वहाँ पर जो है नुकसान होगा पर्यावरण को, उसका असर जो है वो क्या पूरे भारत में देखने मिलेगा? ऐसा लग रहा है उसका असर अपने को कहाँ देखने मिलेगा सर खनन? अरे भाई, उसका असर तो पूरे भारत में दिखेगा ना, क्योंकि कोई भी पहाड़ खोदा गया, आप सोचो वो पहाड़ पे जो पानी होता है, बर्फ गिरता है, उसका पानी आता है, तो वो तो रुकने वाला है ना। जब आपने उसको खोद डालेंगे तो आप मट्टी निकालोगे, उसमें से मिनरल्स ज़रूर निकालोगे, लेकिन वो पहाड़ की क्षति तो हो रही ना। आज पहाड़ ही अपने देश को बचा रहा है, पूरा हिमालय जो बचा रहा है अपने को, नहीं तो चाइना और हम एक ही लेवल पे आए रहते।
है कि नहीं, तो वो रुक जाएगा ना। तो मेन जो सर एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि मेन मीडिया से भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं गायब है। आज सोनम वांगचुक जी को 12 दिन हो रहे हैं, यानी आज 12वां दिन उनका अनशन का है। तो मीडिया क्यों इस प्रकार से यानी अवेयरनेस। बिल्कुल सही बात आप बोल तो रहे, ये हमको भी दिखता है। हम बोल नहीं सकते, हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है ना। अपन किसके खिलाफ क्या बोलेंगे, किसके खिलाफ बोलना भी आज बराबर नहीं है, क्योंकि दूसरी बाजू ऐसी रहती कि उसमें से जो उत्खनन होके जो पैसा मिलने वाला है ना, है कि नहीं, तो वो पैसा भी जरूरी है, फिर जस्टिफिकेशन उसका दिया जाएगा करके हम वो विषय में पढ़ते ही नहीं है। हमको एक ही मालूम है कि पानी, हवा, वातावरण, ये सब पर्यावरण को क्षति न पहुँचे, बस हमारा यही कहना है। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल कि जनता को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इस वक्त जनता ने जो हम आवाज़, आज ये 100-200 लोग जो हम यहाँ खड़े हैं, ऐसी आवाज़ जनता ने भी उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का अभिन्न अंग है। तो हर एक के दिल में वो बात होना कि जैसा मेरा कश्मीर हम बोलते हैं, तो वैसा मेरा लद्दाख जुड़े हुए हैं। और काफ़ी अवेयर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ का जो माहौल दिख रहा है, तो यंगस्टर काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपस्थित है। तो ऐसे ही हमारे साथ अभी रक्षित जी जुड़े हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या कहना है सर आपको? देखिए, आज हम इस वक्त संविधान चौक में हैं। नागपुर का संविधान चौक ये बहुत क्रांतिकारी आंदोलनों का केंद्र बना है, और संविधान चौक है तो मैं संविधान में लिखी हुई भारतीय नागरिकों के जो कर्तव्य है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन, आर्टिकल 51A में वो बोलते हैं, बात संविधान की, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ के बोलूँगा क्योंकि एक शब्द भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 51A आर्टिकल ये कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। यानी हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि देश की जो भी फॉरेस्ट है, जंगल है, नदी है, ये नैसर्गिक संपदा है, ये उन्होंने बचाना चाहिए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं। आज लद्दाख में जो चीज़ हो रही है, ये कुछ अलग हम डिमांड नहीं कर रहे। हम सोनम वांगचुक जी को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और सारे भारतीयों ने वहाँ पे उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमें आश्वासन दिया गया था हम वही डिमांड कर रहे हैं, वो ही हम हमारा ही हक मांग रहे हैं वहाँ पे। और ये सिर्फ नागपुर से नहीं, सारे भारत से ये आवाज़ जानी चाहिए। लद्दाख को हमारा सपोर्ट है, लद्दाख के साथ हम खड़े हैं। थैंक यू सर। बाकी आप सर अभी जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टार लोग, ठीक है, अभी नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन कैरेक्टर को लेकर के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं उनकी स्टोरी लाइन पे, लेकिन जब एक्चुअली वो कैरेक्टर के ऊपर कुछ आपदा आती है या फिर वो समाज के लिए लड़ता है, तो मेन मीडिया बोलो या वो एक्टर, उनके तरफ से कोई कमेंट्स नहीं होता है। इस बारे में आप क्या कहोगे सर? मैं चाहूँगा, क्योंकि उन लोग जानबूझ के साथ नहीं बोल पाएंगे। अगर उन लोग बोल पाएंगे तो उनका पेट पानी पूजा बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार के हाथ में पूरा ताकत है, और सरकार पता ही है, सरकार के खिलाफ बोले तो सरकार अपना कोई कुछ भी कदम उठा रही, ईडी का धमकी देती है, ऐसा है। इसलिए बड़े लोग शायद, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा, बड़े लोग इसलिए सपोर्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ये माय थिंकिंग। मीडिया से भी सर गायब है न्यूज़। मीडिया तो अभी आपको पता है, हाँ, जो बची है मीडिया, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और मीडिया लोकतंत्र संविधान, ये लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है, और मीडिया वालों ने सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मैं जानता हूँ। प्लीज मीडिया कीप सपोर्टिंग एनवायरनमेंट लद्दाख, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अजिंक्य विलास मनोहर। अच्छा, कहाँ से है सर? मैं नागपुर से ही हूँ। नागपुर से। तो क्या मैसेज देना चाहोगे सर, क्या बोलना चाहिए? मैं चाहूँगा कि सरकार जो है अपने वादों पर कायम रहे। उन्होंने 6 शेड्यूल में लद्दाख को डालने का वादा किया था, वो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह से जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, उसके बाद
जो ऑटोनॉमी आएगी लद्दाख के पास, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को, उस लेजिस्लेटिव असेंबली को, लोकल लैंड्स को, मतलब ये इलेक्टेड बॉडीज़ बनेंगी। इलेक्टेड बॉडीज़ मतलब उसको कहते हैं ऑटोनॉमस काउंसिल। संविधान के तहत 6 शेड्यूल में ये होता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है एक्चुअली। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हक अगर मिलेगा तो फिर वो लैंड, अपने कल्चर, अपने कस्टम्स को, अपने फॉरेस्ट को बचा पाएंगे। अब ये सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? वादा करने के बाद भी ये उनके जो रिच एलिट फ्रेंड्स हैं उनको अगर ये शेड्यूल में डाल दिया गया लद्दाख, तो फिर क्या होगा? कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला सरकार का या फिर किसी का भी, ऊपर से फ़ायदा ही है। लेकिन अगर डाल दिया, डाल क्यों नहीं रही है? सबको पता है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दूँ, ठीक है। जनता की आवाज़ है तो वो अपने फ्रेंड्स को बेच नहीं पाएंगे। खनिज जो है वो उत्पादन के लिए या खनिज को वहाँ से जो निकालने के लिए बड़ी बड़ी रिसोर्सेस जो है वो लद्दाख के लोकल लोगों के पास होना चाहिए। अगर ये चाहते हो तो 6 शेड्यूल लागू करिए, नहीं तो सरकार के अंडर में रहेगा और सरकार किसी को भी बेच पाएगी, बड़े बड़े लोगों को, और बड़े बड़े लोग खरीद के वहाँ पर माइनिंग बहुत कुछ करेंगे, ये आपको पता ही है। अच्छा, उसका परिणाम सर क्या होगा? अब लोग मुझे कल से पूछ रहे थे, मैं शेयर कर रहा था, तो क्यों बोल रहे थे कि लद्दाख में फॉरेस्ट तो है नहीं, पर लद्दाख में फॉरेस्ट नहीं है, ये बात सही है, परंतु वो एक इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है, जो कि अब सोनम सर के कुछ भाषण आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्लाइमेटिकली कितना सेंसिटिव है। मतलब बायोडाइवर्सिटी है, खुद का फ्लोरा एंड फौना है, लैंडस्लाइड होंगे और बहुत सारी बाढ़ आएंगी। जो जोशीमठ में हो रहा है, उत्तरकाशी में हो रहा है और हसदेव में हो रहा है, वही यहाँ पर भी होगा। और सारा सब बर्बाद करने के बाद क्या होने वाला है, मतलब फ्लड्स तो बहुत बढ़ेंगे। उसका परिणाम जो है वो पूरे भारत में कहीं ना कहीं देखने मिलेगा, पर्यावरण सारी जगह पर। तो आखिरी अभी मेरा सवाल, आप यंगस्टर जो है लोगों को क्या बताना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरे हिसाब से सबसे पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं, आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। नागपुर स्टैंड्स विद लद्दाख, काश नागपुर स्टैंड्स विद हसदेव भी हो पाता, काश नागपुर स्टैंड्स विद बक्सवाहा भी हो पाता, काश मणिपुर, उत्तरकाशी, जोशीमठ, इन सबके साथ स्टैंड अगर ले पाते। अगर आज इसी प्रकार से अगर स्टैंड ले पाए तो सरकार को समझ में आएगा कि हमारी डिमांड्स क्या है। पर्यावरण भी कोई डिमांड हो सकती है, किसी के दिमाग में ही नहीं आता। जब तक के इस प्रकार के क्राउड बढ़ेंगे नहीं, तब तक के घुसेगा ही नहीं भेजे में। ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है सबकी, ये बहुत सैड है। इसको थोड़ा टॉप प्रायोरिटी के आसपास तो भी लाइए, यही मेरा यूथ से कहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ अभी और भी लोग जुड़े हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अब्बास अली है, मैं कारगिल लद्दाख से हूँ। लद्दाख से आए हो, तो सर क्या है आपका, यानी मांगे क्या है? हमारी मांग यही है कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए सर, क्योंकि हमें अपने हिमालयाज़ को जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। हमारा कल्चर जो वहाँ पे यहाँ से डिफरेंट है, तो हमारा कल्चर एक्सटिंग्विश हो जाएगा अगर हमने इसको अभी अगर हमने सोनम वांगचुक साहब का साथ दे के इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो हमारे गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर हिमालयाज, टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, टू प्रोटेक्ट आवर कम्युनिटी। छोटा सा कम्युनिटी हमारे वहाँ पे 97% वहाँ पे ट्राइबल पीपल्स ही है, तो हम ट्राइबल पीपल का भी हक है कि अपने एरिया में अपने जगह को हमको प्रोटेक्ट करने का। तो हम गवर्नमेंट से यही इत्तला करते हैं कि हमारा जो 6 शेड्यूल है वो हमको दे दीजिए, तो हम, क्योंकि हमें अपने हिमालयाज को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ, जो हिमालयन वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमें शेड्यूल नहीं मिला
तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से एक्सट्रीमिस्ट पूरा लद्दाख से कल्चर एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा। वहाँ पे हिमालय जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। हिमालय पे जो वहाँ पे बर्फ़ पड़ते हैं, साफ पानी मिलता है, जो पानी वानी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज नागपुर में यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हमें हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। तो नेचर को लेकर के अवेयरनेस जो है आप यहाँ पर आए हो और उसके बारे में ही आप यहाँ पर बातचीत भी कर रहे हो। तो मेरा ये बोलना है कि सरकार ने तो आपको 2020 में इसका आश्वासन दिया था 6 शेड्यूल का। हाँ, आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी अपने बातों से पूरा मुकर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। तो और दूसरी बात ये है कि जो हम 6 शेड्यूल जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी देने के बाद हमारे वहाँ पे MP साहब जो उन्हें हमसे ये वादा किया था कि भाई लद्दाख को 6 शेड्यूल हम ला के रहेंगे, किसी भी तरह ला के रहेंगे। आज जब हम उनके पास जाते हैं, हमें 6 शेड्यूल चाहिए बोलते हैं, तो वो अपने बात से मुकर जाते हैं, वो पलट जाते हैं अपने बात से। तो इसीलिए हमारे सोनम वांगचुक साहब जो वहाँ पे लद्दाख में अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, वो इसी वजह से बैठे हुए हैं कि जो चीज़ हमें पहले वादा किया गया था मिलने का, देने का, अभी वो हमसे छीना जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी कुछ महिलाएं भी जुड़ी है, तो उनसे भी आइए बात करते हैं इस बारे में। मैम, आपका नाम बताइए। Hello sir, my name is Sri Ammo and I'm from Ladakh. Currently, basically I'm studying in the here in Nagpur, and today I feel very blessed that I'm studying in these states where hundreds of people supporting us to save Ladakh for 6 schedule for Ladakh. And first of all, I would like to thank each and everyone who all represented over here for being actively participate in this strike and make it possible and make us feel like a home. We the students are not we can't physically support Sonam Wangsuk, but through here through social media, through you guys, we are very thankful for support. और जो हमारी मांगे है 6 शेड्यूल, वो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने हमें 2019 में ऐसा यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था, बट विदाउट 6 शेड्यूल। सो इट हैज़ बीन मोर देन आई थिंक 5 years, टुडे 2024, बट हमें अभी तक 6 शेड्यूल नहीं मिला है। तो 6 शेड्यूल के बिना यूटी आई थिंक इट्स नथिंग। अच्छा, 6 शेड्यूल जो आपको बोली थी सरकार ने, फिर सरकार वादों से मुकर गई, ऐसा आपको क्या लगता है, कौन सा कारण है? एक्चुअली उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा था 3rd पॉइंट में कि लद्दाख हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ 6 शेड्यूल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो लोग हमने प्रॉमिस से बैक हो रहे हैं। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था दे शुड फुलफिल आवर प्रॉमिस, इट्स आवर राइट, इट्स आवर डिमांड। तो उसका रीज़न वही वो लोग बताने, अगर वो लोग वी आर नॉट गेटिंग द पॉइंट व्हाई दे आर नॉट डिक्लेयरिंग लद्दाख एज अ 6 शेड्यूल, even though they are not talking about the 6th schedule, they are not giving any comment on the 6th schedule, and it has been today is the 12th day our education reform is का Sonam Wangsuk सोना hunger strike। तो लास्ट में मैम क्या मैसेज देना चाहूँगी? लास्ट में ये बस यही मैसेज देना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्लीज़ हमारी मांगी पूरी कीजिए। इट्स आवर राइट, एक्चुअली द 90% ऑफ पीपल इन लद्दाख आर बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, सो वी डेफिनेटली मीन टू बी अ 6th शेड्यूल, वी डेफिनेटली हैव टू बी अ 6th शेड्यूल अंडर। आज हम सब लोग जुड़े हैं आज संविधान चौक पे पर्यावरण जय पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज स्टैंड विद लद्दाख और सोनम वांगचुक के साथ, कि हम लोग आज जो भी क्लाइमेट है, जो भी लद्दाख की स्थिति है आज, कि वो लोग 21 डेज़ का अनशन पे बैठे हैं बिना खाए पिए। वहाँ पे वो लोग हमारे लिए कि क्लाइमेट का कभी नाश ना हो, एनवायरनमेंट को बचाए रखे। और हम लोग जो माउंटेन से जो रिपोर्ट मिली है कि लिथियम मिला है, तो वो चीज़ कभी ठीक है, हम मानते हैं कि वहाँ मिला होगा, राइट, पर वो चीज़ दूसरे जगह से भी मिल सकता है। तो उस चीज़ को, क्लाइमेट को बचाए और सामने में जितने भी लोग हैं या पर्यावरण को बचाए, ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। और हम यहाँ पे जो सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जो उनकी बहुत ही फेयर डिमांड है कि 6th शेड्यूल आना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वो ट्राइबल आदिवासी बहुल इलाका है और जहाँ से वहाँ का जो हिमालय है, वहाँ का फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, वो बचा
बचेगा, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि हिमालय बचेगा तो पूरा देश बचेगा। पूरा रुद्र चक्र भारत का ये हिमालय रेगुलेट करता है, ये हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे आज आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो यही चाहेंगे कि आज जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जो समझ पाए हैं कि लद्दाख भी हमारे देश का एक अविभाज्य हिस्सा है, वैसे ही नागपुर में भी अभी जो सारी समस्याएं आ रही है उसके लिए भी लोगों ने इतनी ही बड़ी संख्या में जैसे हमेशा आते हैं वैसे ही आगे आना चाहिए।